गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है स्टैटिक जीके में इंडियन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिनमें आज के क्लास में हम इंडियन डांस के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे होंगे, हेडिंग भारतीय नृत्य कला से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे आज की क्लास में। ये आपको दिख रहा होगा, नृत्य कला है ना, भारतीय नृत्य कला। तो इससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, डांस एक ऐसा चीज़ होता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी मानव की अभिव्यक्ति होती है उसमें सबसे बेहतर या रसमय प्रदर्शन जिसको कह सकते हैं वो नृत्य ही होता है ना। और ये एक सार्वभौमिक आर्ट है, यूनिवर्सल आर्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव ही, इस धरती के जितने जीव हैं एक क्षण ऐसा उनके जीवन में भी आता है या कभी कभार उनके जीवन में भी आता है जब वो नृत्य करते हैं। जैसे जानवरों में भी, पक्षियों में भी नृत्य करने की परंपरा होती है, वो भी जब खुश होते हैं तो नृत्य अवश्य करते हैं, है ना। वैसे ही हम लोग मानवीय नृत्य कला के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, है ना। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे आप सबों से वो बेसिकली नृत्य कला से रिलेटेड, और यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि नृत्य कला से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, है ना। हमारा पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि हम लोग क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं उसको हम लोग पकड़ पाएँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखो, भारतीय नृत्य कि दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो है हमारा एक क्लासिकल डांस है, आपका शास्त्रीय नृत्य आपको यहाँ दिख रहा है ना, शास्त्रीय नृत्य। और दूसरा होता है आपका फोक डांस होता है, जिसको हम लोग लोक नृत्य कह सकते हैं, है ना, लोक नृत्य कहते हैं। ये किसी क्षेत्र विशेष से रिलेटेड है, उसको लोक नृत्य कहते हैं। और लोक नृत्य एक ही नहीं होता, किसी क्षेत्र में ढेर सारे लोक नृत्य होते। वो अभी एक लिस्टिंग आपको मैं बताऊँगा, जो इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है उसको आप पढ़ेंगे। ओके, हाल ही में हम लोग देखते हैं कि एक भारतीय सिनेमा पर आधारित नृत्य शैली भी एक डेवलप होती जा रही है, जिसको हम लोग बॉलीवुड नृत्य के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, शास्त्रीय नृत्य पर बात करने वाले हैं। और शास्त्रीय नृत्य आप देखो कौन कौन होते हैं, उनका एरिया क्या होता है। अच्छा, सबसे नृत्य में दो भाव होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप सब। जितने भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं या जो नृत्य होते हैं उसमें दो भाव होते हैं, है ना। एक लास्य भाव होता है, एक तांडव भाव होता है। लास्य भाव कहने का मतलब होता है, ये जो लास्य भाव है ये पार्वती है ना, और तांडव भाव मतलब शिव, ये दोनों का समावेश होता है नृत्य में, है ना। तो हमारे जो क्लासिकल डांस हैं या शास्त्रीय नृत्य है उनमें देखिए आपका भरतनाट्यम, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु में प्रचलित है, कथकली केरल में, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनी अट्टम केरला में। इसके अलावा एक और नृत्य है आपको जिसको हम लोग सत्रिया कहते हैं, सत्रिया और कथक, है ना। तो यहाँ पर देखो आप सत्रिया देख पा रहे हैं, सत्रिया असम और कथक यूपी में प्रचलित है। ओके, मैं नीचे उसको क्लियर भी किया हूँ कि शास्त्रीय नृत्यों में तांडव शिव और लास्य पार्वती दो प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन नृत्य से रिलेटेड और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे, है ना। आप देख पाइए, देखिए ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना नृत्य करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है ना। तो भरतनाट्यम आपको ध्यान में रखना है। और भरतनाट्यम से रिलेटेड और भी बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उस पर मैं बात करूं आप सबों से। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला चीज़ है कि आपको एरिया ध्यान में रखना है कि भरतनाट्यम भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो आपको तमिलनाडु राज्य ध्यान रखना है। भरतनाट्यम में क्या होता है, भरतनाट्यम में मुख्य रूप से नृत्य तो होता ही, लेकिन उसमें भाव का समावेश होना चाहिए, राग भी होना चाहिए और ताल, राग ताल और भाव, मतलब एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भरतनाट्यम में सिर्फ नाचना ही नहीं होता है, फेस एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भरतनाट्यम में।
और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये भरत मुनि की प्रसिद्ध पुस्तक है नाट्य शास्त्र, और उसी पर ये आधारित है भरतनाट्यम नृत्य, है ना। और इससे रिलेटेड और जो प्रश्न हैं उसको यहाँ पर ध्यान करिए आप सब, और देखिए यहाँ पर ये इरेज, इसको आप देखिए यहाँ पर भरतनाट्यम के जो कलाकार वगैरह हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। मेनली कलाकारों से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इसमें कौन। सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पर भरतनाट्यम में आप देखो भरतनाट्यम के फेमस घराने आपको ध्यान रखने, ठीक है, फेमस घराना। तो भरतनाट्यम के 3 घराने हैं, आप देखो यहाँ पर। एक तो हो गया आपको तंजौर, कांचीपुरम और पडनलून, ये 3 घराने हैं भरतनाट्यम से रिलेटेड। और आधुनिक काल में ये लाइन को ध्यान में रखेंगे, आधुनिक काल में भरतनाट्यम को उच्च स्तर पर लाने का श्रेय किसको दिया गया है? ई कृष्णा अय्यर को और रुक्मिणी देवी अरुंडेल को जाता है। ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, है ना, इनका ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये और मुख्य चीज़ क्या है कि भरतनाट्यम में ना पुरुष नृत्य नहीं करते, ये एकल स्त्री नृत्य है, ये ग्रुप डांस भी नहीं है, ये सिंगल एक महिला ही डांस करती है इसमें भरतनाट्यम में, ओके। तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे उसको ध्यान में रखेंगे आप सब। हम दूसरे नृत्य की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा नृत्य हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा नृत्य हम लोग यहाँ कथकली ले लेते हैं, है ना। कथकली नृत्य के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पर। तो आप देखो कथकली एरिया तो पता है, कथकली जो है सो केरल से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, मैं पहले ही आपको बताया कथकली नृत्य, है ना। और कथकली नृत्य का सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो परीक्षा में पूछता है, आपको ध्यान रखना है ना। परीक्षा में जो पूछेगा वो क्या पूछेगा, तो यहाँ देखो कथकली नृत्य जब करते ना तो अनेक प्रकार के मुखौटा लगाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए नृत्य करती है ना, यहाँ पर मुखौटा लगाना है, मुखौटा लगा के नृत्य किया जाता है कथकली में। और केरल की ये प्रसिद्ध नृत्य है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरल की ये प्रसिद्ध नृत्य है, एक मुख अभिनय है ना, मुख अभिनय है, और हाथ के इशारे, चेहरे के भावनाओं के सहारे जो कलाकार होता है ना अपनी भावों को प्रदर्शन करता है, इसमें ध्यान रखेंगे। बट इसके जो कलाकार हैं उससे रिलेटेड भी प्रश्न रहते हैं परीक्षा में, वो ध्यान रखेंगे। तो इसके कलाकार में इसे मुख्यतः यहाँ पर ध्यान रखो क्या है, ये भरतनाट्यम तो आपको महिला बताए थे, ये पुरुष नर्तक ही करते हैं, पुरुष ही कथकली करते हैं। और इसके प्रसिद्ध कलाकार में आपको मुकुंदराज, शांताराव, गोपीनाथम कृष्णम, कृष्ण नायर आदि प्रमुख हैं, ठीक है, ओके। तो ये कथकली आपको ध्यान रखना है, ये केरल की प्रसिद्ध नृत्य जो मुखौटा के आधार पर मुखौटा होता है जिसमें, है ना। अब यहाँ देखो फिर से एक नृत्य आ गया कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का एरिया कहाँ पर है ना, तो कुचिपुड़ी अभी मैंने बताया था कि भाई कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एरिया, ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है ना। पहला लाइन आप देखो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और इसमें क्या स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, है ना, स्त्री पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। ये भी नाट्य शास्त्र पर ही आधारित है। और इसमें क्या होता है, इसमें कुचिपुड़ी में मेनली जो होता है कृष्ण लीला, है ना, माने राधा कृष्ण वगैरह की चर्चा होती है इसमें कुचिपुड़ी नृत्य में। यहाँ पर इसीलिए मैंने जो नृत्यांगनाओं को भी दिखाने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। और इस नृत्य से ये प्रमुख नर्तकों में आपको क्या क्या नाम है, नर्तक का भी नाम है ना, परीक्षा में पूछता है, कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से पूछ लिया आपका कि इनमें से कौन कुचिपुड़ी के हैं, कौन भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो वैसे प्रश्न पकड़ने के लिए यहाँ बहुत कम नाम मैंने सेलेक्ट किया है, बट जो हाईलाइटेड है, जो प्रसिद्ध है उनका नाम, जैसे भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, रज्जा और राधा रेड्डी आदि प्रमुख हैं कुचिपुड़ी के, कुचिपुड़ी नृत्य कला से संबंधित। तो इनका ध्यान रखेंगे आप सब, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे आते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आप देखो यहाँ पर मोहिनी अट्टम दिख रहा है ना। मोहिनी अट्टम क्या है, तो मोहिनी अट्टम भी जो है
ये केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है ना। देखो आप सब यहाँ केरल का ये शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर दिखा रहा है ना। ये पहला लाइन मोहिनी अट्टम, और ये बेसिकली महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है मोहिनी अट्टम। और भगवान विष्णु है ना, ये कहानी है, धार्मिक कथा है मोहिनी अट्टम से रिलेटेड। मोहिनी अट्टम से रिलेटेड उसको ध्यान में रखिएगा कि भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, है ना। मोहिनी रूप धारण किया था और मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था। उसी के नाम पर इसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा है ना। मोहिनी अट्टम उसी के नाम पर पड़ा है। और इसके जो महत्वपूर्ण कलाकार का भी नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, उसको आप देख सकते हैं। तो स्वाति थिरुनल, राम वर्मा, वलतोल नारायण मेनन और कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, है ना, द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से जानी जाती। यहाँ पर आप देखिए, तो ये मोहिनी अट्टम नृत्य आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मोहिनी अट्टम नृत्य को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आ जाइए, अब ये उत्तर भारत का नृत्य है कथक। कथक आप देखिए, ये उत्तर भारत का नृत्य है, ठीक है। उत्तर भारत का नृत्य है कथक, है ना, कथक। अब कथक में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। कथक काफ़ी फेमस है, महाभारत भी आपने देखा होगा तो कथक का वर्णन है वहाँ पर, है ना। राधा कृष्ण या रासलीला की लोकप्रियता, है ना। यूपी में काफ़ी रासलीला वहाँ का लोकल जो क्षेत्रीय गतिविधि है उसमें या कला का प्रदर्शन होता है, उसमें रासलीला का प्रदर्शन होता है। तो कथक का काफ़ी विकास हुआ है ना। कथक का मतलब होता है कि जो कहानी है ना, जो कहानी है, कथा है, उसको कथन करना, मतलब कहानी को नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करना, उसी को कथक कहते हैं। कथा को नृत्य में तब्दील करना, कथा को कथन करना, उसी को कथक कहते हैं ना। तो कथक बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक कथक का उपनाम भी होता है, कथक को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा, कुशीलव, है ना। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव कहते थे, ठीक है। अब कथक के 3 प्रमुख घराने हैं। कौन कौन घराने, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना, ठीक है। कलाकारों में आप देख सकते हैं, कलाकार में यहाँ पर लच्छू महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, कालका प्रसाद, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, चंद्रलेखा, मालविका, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज आदि। तो ये कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं, उसको भी ध्यान में रखना है ना। तो हम लोग क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट नृत्य पे। यहाँ पर आप देखो मणिपुरी नृत्य आ गया। मणिपुरी नृत्य जैसा कि नाम से ही पता है, ये मणिपुर में प्रचलित होगा। तो मेनली नृत्य शैली में जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें आपको देखना है कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है, कहाँ पर वो नृत्य प्रचलित है ना। उस नृत्य में किसका मेन प्रदर्शन होता है, किस देवी देवता का, वो देखना है। उनके प्रमुख कलाकारों को देखना है। जैसे मणिपुरी नृत्य आप देख सकते हैं, मणिपुरी नृत्य जो है ये मुख्य रूप से राधा कृष्ण के प्रेम पर, प्रसंग पर आधारित होता है, राधा कृष्ण के प्रेम पर, है ना। मणिपुरी नृत्य ये एक धार्मिक उत्सव है ना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें मणिपुरी नृत्य जो होता है एक विस्तृत रंग पटल होता है, मतलब बहुत स्टेज कार्यक्रम की तरह होता है। इसमें रास, संकीर्तन, थंगपा इसके प्रमुख चीज़ें होती हैं मणिपुरी नृत्य में। तो मणिपुरी नृत्य को आपको ध्यान रखना है, मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग मणिपुरी के बाद हम लोग बात करते हैं अगला जो डांस है ओडिसी नृत्य, जो उड़ीसा में प्रचलित है ना। ओडिसी नृत्य, उसके बारे में आप देखो यहाँ पर ओडिसी नृत्य, तो उड़ीसा में प्रचलित नृत्य है और इस नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव प्रस्तुत किया जाता है। केलुचरण महापात्रा इसके सबसे मेन आदमी, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। केलुचरण महापात्रा का नाम आपको ध्यान में रखना है।
यहाँ पर देखो लेटेस्ट केलुचरण महापात्रा ने इसका पुनर्विस्तार किया है। ठीक है, ओडिसी नृत्य कला का, नृत्य शैली का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, है ना। इसके अलावा और भी प्रमुख कलाकार हैं, जैसे उनका नाम यहाँ पर दिख रहा है ना। नाम आप यहाँ देख सकते हैं, रघुनाथ देखो यहाँ, रघुनाथ पाणिग्राही, मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण। तो ये आपको ओडिसी नृत्य शैली के प्रमुख कलाकारों में से हैं। और भी कलाकार हैं जैसे अरुणा मोहंती, सोनल मानसिंह का नाम आपने सुना होगा। तो ये ओडिसी नृत्य है ना, ओडिसी नृत्य आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक नृत्य सत्रिया नृत्य पर चर्चा करना जरूरी है। सत्रिया नृत्य आपको दिख रहा है, ये असम के सुधारक शंकरदेव, है ना। ये कर्सर जा रहा है वहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। असम के सुधारक शंकरदेव द्वारा वैष्णव आस्था के प्रचार के लिए इसको पेश किया गया था। ठीक है, तो ये सत्रिया नृत्य शैली जो है वो असम में प्रचलित है ना। इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। ओके, तो इस प्रकार जो शास्त्रीय नृत्य है उनको काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, उसको ध्यान में रखिए आप सब, है ना। तो यहाँ पर गिन लो आप सब, देखो यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, है ना। जिस तरह से हमारे क्लासिकल लैंग्वेज होते हैं ना, शास्त्रीय भाषा होता है, तो इनसे रिलेटेड जो भाषा है ना वो भी आपका शास्त्रीय भाषा कहलाएगा, क्लासिकल लैंग्वेज। और उस क्षेत्र में जो प्रचलित नृत्य है उसी को हम लोग क्लासिकल डांस कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाषा है, लेकिन उन 22 भाषाओं में क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है, तो ये 8 ही क्लासिकल लैंग्वेज आपको करना पड़ेगा, है ना। क्लासिकल लैंग्वेज है और उस क्षेत्र में जो प्रचलित डांस है उसी को क्लासिकल डांस कहते हैं, है ना। इनके अतिरिक्त हम लोग क्या जानते हैं, इनके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि लोकल डांस होता है ना, क्षेत्रीय विशेष पर कुछ डांस प्रचलित होते हैं जिसको हम लोग फोक डांस के नाम से जानते हैं। मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने है क्षेत्रीय नृत्य का। जैसे केरला में कौन कौन फोक डांस होता है उसको देखिए आप, ओनम थुलाल, कुड्डियट्टम, है ना, कालियट्टम। तो इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर में देखो, जम्मू कश्मीर में क्या है, राउफ, हिकत, चाकरी, भारवा गीत, है ना। उसी तरह महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं लेजम, दही कला, लवनी, तमाशा, मौनी, बोहदा, ये बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं। उसमें से प्रमुख नृत्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने उसका कलेक्शन किया है कि जो पूछे जाते हैं, है ना। जैसे देखो महाराष्ट्र में लवनी और तमाशा खूब पूछे जाते परीक्षा में, है ना। बट 2 ही नाम तो नहीं पढ़ेंगे ना, 1-2 नाम और पढ़ लेंगे यहाँ साथ में और भी पढ़ लेंगे, ऐसा ध्यान में कि जैसे राजस्थान से प्रश्न आते हैं, घूमर से क्वेश्चन आता है ना, कठपुतली से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी आते हैं, तो 2-4 नाम और ऐड कर लेते हैं। जैसे गुजरात जब बोलते हैं तो गुजरात का देखो, तो गुजरात का सबसे फेमस गरबा और लासिया 2 खूब पूछते। लेकिन अब जब 2 पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डांडिया रास भी पढ़ लिए, गणपति भजन भी पढ़ लिए, है ना, भवई झकोलिया पढ़ लिए। तो ये फोक डांस है, लोक नृत्य कहते हैं इसको, है ना। उसी तरह से आप झारखंड में देखो, छऊ आता, घुमकुड़िया आता, जदुर, सरहुल, सोहराय, कर्मा, बैगा, है ना। तो ये सारे जटिन, तो ये झारखंड के लोक नृत्य हैं, है ना। उसी तरह से आप इधर भी देख पा रहे होंगे, ढेर सारे एक लिस्टिंग है आपके सामने। तो इन लिस्टों को निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे। तो आई होप जो भी, है ना, चाहे आप टेक्निकल एग्ज़ाम दे रहे हो या नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम दे रहे हो, निश्चित रूप से 8 सेक्शन से प्रश्न रहते हैं, 8 सेक्शन से निश्चित रूप से प्रश्न रहते हैं और उन प्रश्नों को करना होता है, एकदम गारंटेड क्वेश्चन होते हैं और ये बनते भी हैं थोड़ा सा मेहनत करने के बाद, है ना। और ये जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य भी यही है कि आप कोई भी परीक्षा आसानी से दे सकें और इससे रिलेटेड प्रश्न को बना सकें, है ना, मेरा उद्देश्य। और इसी उद्देश्य के साथ एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है आप सबों के साथ, ताकि आपको निःशुल्क पढ़ाई जा सके, निःशुल्क बढ़िया ज्ञान आपको दिया जा सके, है ना, आप तक बढ़िया ज्ञान हम पहुंचा सकें।
बस इसी का प्रयास है हमारा। और ये प्रयास तो तभी रंग लाएगा जब आप इसको देखेंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। ओके, तो इस चैनल को यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ मेहनत किया जाता है या मेहनत किया गया है, तो निश्चित रूप से इस चैनल को आप जो सब लोग कहते हैं वही बात है कि आप भी इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि लाइक नहीं भी करना है बट पढ़ें ज़रूर आप सब, ठीक है। अच्छा लगता है तो लाइक करें, और यदि मेहनत लगता है कि भाई अगला करने वाला ने मेहनत किया है इसमें, तो इसे सब्सक्राइब भी करें और लोगों को बताएं भी, क्योंकि ये फ्री सेवा उपलब्ध है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता किसी को। तो आप निःशुल्क हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टाइम टू टाइम नए वीडियो आपके पास में बना के देता रहूँगा। तो आज का सेशन यहीं तक। धन्यवाद आप सबों का इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और आगे इसी तरह हमारे साथ बने रहिए आप सब। धन्यवाद।